न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी। दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वही जो विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा में क्या स्थिति है जनप्रतिनिधि की, उसका आकलन करने हमारी टीम निकली है। इस वक्त मैं पश्चिमी चंपारण में हूं और जो इलाका है, इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस जनप्रतिनिधि से आम जनता यहाँ की कितनी खुश है और उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, इसका आकलन हम करेंगे और जनता उनके सवालों का जवाब देगी और जनता यह देखेगी कि जो विकास हुआ है, जो कार्य हुए हैं, वह कार्य कहां, कैसे और किस तरह से हुआ है और उनकी आकांक्षाओं पर जनप्रतिनिधि कितना खरा उतरे हैं। हमारे साथ कुछ जनता यहाँ की, हम पूछते हैं। सबसे पहले बताइए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कितना उन्होंने काम किया है क्षेत्र के लिए, आपकी समस्याओं के लिए किस तरह से वो आगे आए हैं और काम हुआ? अभी हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं हमारे रिंकू सिंह, जो जदयू से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो भी काम किया है अभी सराहनीय काम किया है और तन मन धन से हम लोग उनके साथ हैं। क्या कुछ काम किए गए हैं जिससे कि आम जनता को उनकी समस्याओं से निजात मिला? जी, उनके द्वारा हमारे विधानसभा में हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और गली गली जो है सड़क जो है एकदम दुरुस्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों को 125 यूनिट बिजली बिल जो है नीतीश कुमार के द्वारा फ्री मिला है और हम उसका लाभ ले रहे हैं। नीतीश सरकार में हम लोग बहुत खुश हैं और माननीय रिंकू सिंह विधायक जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से विधायक जो है, उन विधायक के कार्यों से जिन जनता से अभी मैंने बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो नलियां और गलियां हैं, उन गलियों में काम हुआ है जिससे इनके जीवन में जो है वो काफी बदलाव आया। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। जी जी, बहुत यहाँ के काम था, बहुत बढ़िया भइल बा। हम कुछ विधायक जी बानी, बहुत भी अच्छा बानी, काम कैले बानी। देखिए पहले कुछ भी ना रहे, आज देखिए बड़ा जीविका दीदी कैसे भी देखिए बड़ा नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया भी भेज दानी सबके, ये बहुत बढ़िया मन बानी। देखिए जंगल झाड़ के पहले बहुत स्थिति भी खराब रहे, हमने लकड़ी उकड़ी ले कहीं चले तंजा, कौन भी हल्ला गुल्ली नहीं के शांत खेत न बचे ले तंजा मैंने करा ले। अब का चाहिए हमने के लिए भी बहुत अच्छी बानी, विधायक जी बहुत बिल्कुल सिंह अच्छा भी बानी हमने के। किस तरीके से काम हुआ है यहाँ और विधायक जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि से कितने आप खुश हैं या कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण हो पाया? यहाँ के लोग सब खुश में बा, सब महिला भी और पुरुष भी, सब लोग के एकता एकदम। किस तरह से जो काम किए गए हैं, कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से आप अपने जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि नीतीश कुमार जो भी कहा था, सड़क पुल और बिजली की समस्या, चाहे 120 से 125 यूनिट बिजली फ्री हो, हर युविका जीविका के माध्यम से 10,000 सरकार दे रही है। क्षेत्र के विकास की बात हो रही है, क्षेत्र में किस तरह के विकास किए गए? क्षेत्र के विकास काफी अच्छा हुआ है, हर गांव में विकास हुआ, हर गांव में जो है हर पंचायत में हाई स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं और सभी प्रकार की समस्या से विधायक यहाँ रिंकू सिंह है, वो भी जनता के बीच हमेशा रहे हैं, मिलजुल कर जनता की समस्याओं का हमेशा समाधान किए हैं। तो हम लोग संतुष्ट हैं। फिर से नीतीश कुमार, फिर से रिंकू सिंह के हम लोग साथ खड़े। कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अमली जामा यहाँ अच्छे तरीके से पहनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। किस तरीके से यहाँ विकास की बात यदि कही जाए तो किस तरह से विकास किया गया है और आपकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का कितना हल हुआ? ज्यादा तो नहीं, लेकिन 60% जरूर सुधार हो चुका है। कुछ सुधार हुआ है जी। आगे क्या उम्मीद है? आगे अब जिस तरह सरकार बनेगा उसी तरह उम्मीद रखेंगे ना। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? हम अपने जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद रखते हैं कि अच्छा से अच्छा कार्य करें और हर एक आदमी की दुख सुख जो भी हो समस्या सुने और उनके करें। देखिए, जो यह इलाका है, यह इलाका पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से इस इलाके को और भी विकसित किया जा सकता है। हम बात करते हैं, और भी कुछ आम जनता हमारे साथ है। किस तरीके से यहाँ पर, जैसे पर्यटन का क्षेत्र ही है, तो पर्यटन के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं और विकास होना चाहिए पर्यटन को लेकर? जो लागल बा और ये गरीब मस्जिद बा,
चारी ओर लाग गई बा। 10 गज मोहम्मदन लोग के घर में अनेक जल नहीं लागल, जन पानी वाला लागल बाटो के नल जल नहीं लागल। यानी कुछ लोगों के यहाँ नहीं लगा है। बताई काहे ना लागल। देखिए, सरकार की योजनाएं हैं जो हर घर नाली की बात है, हर घर जल योजना की बात है। कुछ लोगों का यह मानना है कि वह योजना इन तक नहीं पहुंच पाई है और यह उम्मीद है इनकी कि आने वाले समय में उन योजनाओं का लाभ, जो योजनाएं सरकारी स्तर पर चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है वो आम जन तक पहुंच सके, जिन तक अब वह योजना नहीं पहुंच पाई है। पर्यटन का क्षेत्र, वो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ विकास हुआ है और आने वाले समय में और किस तरीके से इसे विकसित किया? जी, हमारे वाल्मीकि नगर जो है बिहार का स्वर्ग की तरह माना जाता है और हमारे यहाँ पर्यटन स्थल से बहुत मतलब बेहतर तरीका से ही काम हुआ है। हमारे यहाँ अदर कंट्री से भी लोग आकर पर डे आकर टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं और यहाँ आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थल से जो है माननीय नीतीश कुमार को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पर्यटन का क्षेत्र है, इस पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ काफी कह सकते हैं तो यहाँ पर कई उम्मीदें हैं, कई योजनाएं जो है उन योजनाओं को लाया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है, यह बेरोजगारी की समस्या जो है वह भी यहाँ पर दूर हो सकती है। आपका क्या मानना है? जी, हमारे यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विश्व में, पूरे भारत में विकास पुरस्कार लाते हैं, उसी तरह हमारे माननीय रिंकू सिंह क्षेत्र का विकास जो हुआ किस तरीके से? तो बहुत हुआ है। हमारे यहाँ बिजली फ्री हो गया है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन गया है, हमारे यहाँ स्कूल की सुविधा बढ़िया हो गई है, शिक्षा व्यवस्था सही हो गई है, रोड नाली बन गया है। तो विकास तो हुई है हमारे रिंकू भैया के रीजन में, विधायक जी के रीजन में विकास हुआ है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, उन जनप्रतिनिधि से कुछ लोग जो हैं वह कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं थी उन सुविधाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है और जो समस्याएं थी काफी हद तक जो है वो दूर हो चुका है। लेकिन क्योंकि पर्यटन का दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्षेत्र काफी बढ़िया है और पर्यटन में और भी विकास किए जा सकते हैं। और इसको लेकर के यदि देखें तो यहाँ के लोगों का मानना है कि उस क्षेत्र में और भी विकास की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से और भी देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं जो है वो और भी बढ़ सकती हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, यहाँ के आम जनता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ की समस्याएं थी उन समस्याओं का किस तरीके से निराकरण हुआ है और क्या उम्मीद है आपकी कि आने वाले समय में जो आपके जनप्रतिनिधि होंगे वो आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे? इतना काम भइल बा रिंकू बाबू के जमाना में लौकता एगो बुझी की हाई स्कूल ना भइल आज तक ले। पास करौला राजेश सिंह 5 बरस रहा विधायक, लेकिन आज तक लौरी न तो उगल मजरुआ जब सुनले सो ये पर स्कूल के पास भइल बा तो ये कहो मौली बना के लोग थारू भाई लो बा जो उनकी सबके घोर बा, गांव में मकान बा उ छेटले बा। पर स्कूल बन जाए था, स्कूली जंगल के लड़की लड़का कहा बना बेटिया, कम से कम यहाँ हाई स्कूल होकर चाहिए कि ना। हाई स्कूल का अब तक निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, जो लोग जो है यहाँ आप भी बता रहे हैं कि जो हाई स्कूल होना चाहिए बच्चों के और बच्चियों की शिक्षा के लिए, उसका अभाव है और पिछले 5 वर्षों में यह अब तक नहीं बन पाया है। बाबा का कहना सही है, कुछ लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, लेकिन सरकार भी उस पर गंभीर विचार कर रही है कि उसको जल्द से जल्द चुनाव बाद जल्द से जल्द सरकार उसको बनवाए, हाई स्कूल यहाँ बनेगा। और हम लोग सरकार से यही उम्मीद ही करते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन हाई स्कूल भी यहाँ बनेगा, हम लोग सरकार पर विश्वास है। देखिए, हाई स्कूल की समस्या है अभी भी बरकरार है। जो यहाँ की बच्चियां हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वे हाई स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं या है भी तो यहाँ से काफी दूर है, जिससे इनके आने जाने में जो है वो असुविधा होती है। और इनका मानना है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का जो है वह निदान जो है वह हो जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। विद्यालय की कमी है जरूर, उस विद्यालय की कमी को दूर किया जाना चाहिए और उसको लेकर के लोगों की उम्मीदें हैं। महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं विद्यालय जो है वह विद्यालय का अभाव है, किस तरीके से क्या उम्मीद है कि इंदिरा आवास नहीं मिले, इंदिरा आवास नहीं मिल पाया, शौचालय चाहिए, स्वच्छता चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री। आपकी किस तरह की समस्या? मुस्माती नहीं मिलता हमने सरकारी स्कूल नहीं खे पढ़े का लैकन के लाने जाकर लोग मारता पीटा के लग रहा है पढ़िया सो
सोखता चाहिए। स्कूल की कमी बताई जा रही है कि हाई स्कूल अब तक नहीं बन पाया है। नहीं बनते, नहीं बन पाया। स्कूल तो हो रहा है, स्कूल चल रहा है। भवन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और उसके लिए कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बाकी यहाँ पे शिक्षक भी उपलब्ध है, पढ़ाई भी होता है। भवन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा सा सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि थोड़ा भवन निर्माण पर भी ध्यान दिया जाए। माध्यमिक विद्यालय है जरूर, लेकिन उस विद्यालय की जो बिल्डिंग होनी चाहिए थी, भवन होना चाहिए था, वो भवन पूरी तरह से नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। यहाँ की जो आम जनता है वो जनता कह रही है कि जो विद्यालय के लिए जमीन है लेकिन बिल्डिंग अभी तक पूरा नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में जरूर बाधा पहुंचती है। यहाँ की जो बच्चियां हैं उनके, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके, और जो इंदिरा आवास की समस्या है वह कई ऐसे लोग हैं जिनका इंदिरा आवास की समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। यहाँ की जनता की उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि हो वो जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं पर ध्यान दें और उन समस्याओं से निराकरण मिले। जिन समस्याओं को लेकर के पहले से ये जूझ रहे हैं उन समस्याओं का निदान जो है वह जरूर होना चाहिए। इस वक्त मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ, यहाँ की जो जनता है वो जनता यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से काम हुआ है और क्या अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं। इसी इलाके में हूँ, चलते हुए दूसरी जगह और वहाँ की जनता से पूछता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायकों के जरिए जो विधायक है उनके जरिए क्या सब काम हुआ है जो आपकी समस्या का निराकरण हुआ है, बताइए। कोनो काम ना हुआ आज तक ले। हमने के चाहता नहीं जी, हमने के खड़ंजरो बन जाये तो जंगल के कम दिक्कत होता। क्या परेशानी है? परेशानी बा हुए हमने के रहिया के रास्ते की हाँ, परेशानी। रास्ते के परेशानी बा। देखिए, जो सड़क है, सड़क निर्माण हुआ है जरूर, लेकिन इन तक वह सड़क निर्माण जो है वह पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से इन लोगों के इलाके में, यानी किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ पर? कपाट भेड़ियारी के। कपाट भेड़ियारी का जो इलाका है वहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इन्हें आने जाने में परेशानी जो है वह जरूर हो रही है। विद्यालय बन गया है, हाँ। गाँव में सड़क बन गया है, बच्चे अच्छा से पढ़ रहे हैं, फैसिलिटी सरकार जितना दे रही है विधायक जी जनता तक अवगत करा रहे हैं। सड़क की समस्या है कुछ लोगों के लिए, वो सड़क वहाँ पर भी नहीं बन पाई। देखिए वो तो सर वन विभाग रोका है, वन विभाग क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में है तो बनने नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बन जाएगा। आप बताइए, जो यहाँ की समस्याएं हैं वो समस्याएं किस हद तक आपकी जो है वह समस्या हल हो पाई है, और आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे क्या उम्मीद है? जी, जो भैया है रिंकू भैया बहुत बढ़िया काम किए हैं, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया विकास किए हैं, रास्ता भी बढ़िया बनाए हैं, गांव के समस्या के लिए हमेशा निराकरण उपस्थित रहते हैं। जैसे नल जल हुआ या फिर सड़क हुआ, जैसे कि हम लोग बंगाली विस्थापित परिवार हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं, हम लोग के लिए भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है जो सरकार नहीं कर पाती है, जैसे कि वन विभाग वाला क्षेत्र है तो जो वन का क्षेत्र है तो उसमें रास्ता नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं, सरकार एनओसी नहीं ले पाते। यानी जो इलाका है वो वनाच्छादित इलाका है और वन विभाग के अधीन कई ऐसी जमीनें हैं जो वन विभाग के अधीन आती हैं, जिसकी वजह से रुकावट होती है सड़कों के निर्माण में, या फिर जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के आम लोगों तक पहुंचने में थोड़ी बहुत जो है वो बाधा जरूर होती है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बाधा को दूर कर लिया जाएगा। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के जो विकास की बात, विकास तो गंगा या फिर और जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं? हमारे जो माननीय विधायक है वो 100% खरा उतरे हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार के करो कमल से विकास पूरा हुआ है। क्या उम्मीद और किस तरीके से चाहते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र का विकास हो, ताकि आप लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में आपकी समस्याएं जो है वो समस्याएं जो है वो हल हो सके? सब ठीक है, कुछ का तो समस्या है। जी बताइए, सब किस तरह की समस्या? वो जैसे बारिश का पानी होने लग जाता है, बस वही। यानी जल निकासी की समस्या जो है वो इस क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से है, क्योंकि जल निकासी नहीं होने की वजह से वर्षा यदि अत्यधिक होती है तो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सड़कें, उन सड़कों में पानी जम जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, और चाहते हैं कि जल निकासी की जो समस्या है, ये जल निकासी की समस्या जो है वह जल्द से जल्द दूर हो सके, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो सके, और आने जाने में इन्हें जो है वो किसी तरह की कोई बाधा जो है उस जल निकासी की वजह से न होनी चाहिए।
किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के क्षेत्र के विकास में, और क्या विकास होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, अभी आपका हमारा भाई बोले हैं जो पानी के बारे में, रास्ता आज के डेट में मुख्यमंत्री की तरफ से जो रोड योजना हुआ है रास्ता का, तो रास्ता थोड़ा ऊंचा होने के चलते थोड़ा सा निकासी थोड़ा बहुत जो खाल जमीन हो हल्का फुल्का पानी जम जाता है। बाकी यहाँ पे जो विकास हुआ है पुल पुलिया से लेके रास्ता से लेके, सबसे बड़ा खुशी की बात यह है जो हमारा जो मौजूदा विधायक जी है रिंकू सिंह जी है, जो उन्होंने एगो गरीब के जो बोलते हैं ना, जो अभिभावक भगवान भी बोल सकते हैं, तो उनके अंदर वो चीज है। उनके द्वार में हम लोग कभी भी गरीब कभी उनके द्वार में उनके जो स्वागत के जो तरीका है अभी तक हम लोग इतना बड़ा हुआ है कोई विधायक के अंदर नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं वो आम लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और उसके निराकरण का प्रयास करते हैं। लेकिन इस इलाके में कई जगह पर हमारी टीम जो गई है वहां पर कई लोग जो है उन लोगों ने बताया है कि जो विकास पहुंचना चाहिए था उन तक, जो सरकारी योजनाएं थी उन योजनाओं का उन तक अब तक लाभ जो है वो नहीं मिल पाया। कई ऐसे योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है और यह उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि होंगे सरकार की उन योजनाओं का लाभ उस निचले स्तर तक के लोगों तक भी पहुंच पाए जो उसके वाजिब हकदार हैं। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उम्मीद है आपको आने वाले समय में जो आपके जनप्रतिनिधि होंगे वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं जो है वर्तमान में, और आने वाले समय में क्या उम्मीद है जो जनप्रतिनिधि बनेंगे उनसे? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो काफी विकास हुआ है, ऐसा कि रोड से लेकर हर चीज बना हुआ है, लेकिन हम लोग आने वाला चुनाव के बाद यहाँ के सारे जनता जो है रिंकू भैया के सपोर्ट में, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पे मेडिकल की एक समस्या है जो हमारे यहाँ पे बड़े तौर पे, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर में बेतिया में जाना पड़ता है हमें कोई भी मेडिकल समस्या के लिए। तो आने वाले चुनाव के बाद हम लोग ये उम्मीद करेंगे विधायक जी से कि अपना क्षेत्र में एक मेडिकल का व्यवस्था जरूर करवाए। जो हमारे बालीनगर में जो हमारा सरकारी मेडिकल है उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो सरकारी चिकित्सालय है यहाँ पर, उन सरकारी चिकित्सालयों में लोगों को उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है जो सुविधा मिलनी चाहिए, और लोगों की उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी इनके जनप्रतिनिधि होंगे इनकी इस समस्या पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा उसमें एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए, ऐसे मेडिकल सुविधा जो है वो उपलब्ध कराया जाए, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को ज्यादा दूर तक उन सुविधाओं के लिए जाना न पड़े। और यदि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है या अस्पताल जाने की उम्मीद यदि करते हैं या अस्पताल जाने की नौबत यदि आती है तो ऐसे अस्पताल में जाए जहां उनकी सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सके और वो वहां पर स्वास्थ्य जो है वो अपना जांच करा सके और उनकी जो भी समस्या है, जो भी रोग है, उस रोग का निदान हो सके। हमारे साथ और भी यहाँ की जनता है वाल्मीकि नगर की। क्या आपकी समस्या है और इस समस्या का किस हद तक निदान हो पाया है? हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोलेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मानना है कि जो चिकित्सकीय सुविधा है उसके नहीं रहने की वजह से काफी लंबी दूरी तक जाना पड़ता है और यदि कोई आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ जाती है तो लोगों को कई समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो जो लोग हैं उन लोगों से यह उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या से उनको जो है वो निदान मिल जाए। बताइए, आप स्वास्थ्य सेवा की बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा है वह अच्छी तरह से नहीं है, क्या आप क्या मानते हैं? सर, ऐसा बात है कि चंपारण सबसे बड़ा जिला है, चंपारण में कोई सुविधा अच्छी नहीं है। हम लोग इलाज करने के लिए बेतिया जाना पड़ता है। कम से कम मेरे को चंपारण में एम्स दिया जाए कि बहुत लंबा चौड़ा ये जिला है, इसको यहाँ पर मरीजों को सुविधा मिले। हम लोग की यही मांग है, जनता की यही मांग है। देखिए, अभी जैसा मैंने दर्शकों कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ता है चिकित्सकीय सुविधा के लिए, और यदि स्थानीय स्तर पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इन्हें उतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी तरह के भी यदि आकस्मिक बीमारी होती है या आकस्मिक जरूरत पड़ती है तो लोगों को जो है वह काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस चिकित्सकीय सुविधा को पहुंचाने के लिए या फिर वहां तक पहुंचने के लिए। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं यहाँ की जो जनता है, आप भी यहाँ जनता है, प्रबुद्ध जनता है, और आप जो जनप्रतिनिधि हैं उस जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो आपकी समस्या है? हम वही लोग करते हैं कि कोई से भी अस्पताल अच्छी हो कि हम लोग दूरी न जाना पड़े। जोर से बोलिए। हम लोग हर हमेशा के लिए हम लोग दुखित रहते हैं, कोई परेशानी से हम लोग दूरी बेतिया जाना पड़ता है, किसी को गोरखपुर भागना पड़ता है। हम लोग मजबूरी में होकर यही पर मरीज मर जाता है।
दिक्कत होती है। चिकित्सा की सुविधा का अभाव जरूर है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों की जो यह समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द निदान जो हो जाए। जो शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था की बात भी कही जा रही थी कि यहाँ पर विद्यालय जो है वो विद्यालय तो जरूर है, जगह है, जमीन है, लेकिन उसके लिए जो संरचना होनी चाहिए थी वह संरचना पूरी तरह से नहीं है। क्या सर सही बात है, ये सब मतलब जंगल पूर्वी चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण तो जंगल इलाका है, जैसे हॉस्पिटल इसका कोई सुविधा नहीं है। सांप किसी को काट देता है, जंगल में अधिक सांप पाया जाता है, उसे काट देता है, लेकिन इसका कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? नेपाल भाग कर जाना पड़ता है इलाज के लिए। और जो शिक्षा की बात कही जा रही थी, विद्यालय है लेकिन उसके लिए समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं है ना। वो शिक्षा वाला व्यवस्था तो खैर सरकार बहुत ध्यान दे रही है, अभी इसका व्यवस्था मैंने चल रहा है जोरों शोर से। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आच्छादित इलाका है, जंगली जानवरों से भरा पड़ा इलाका है और लोगों को उन जंगली जानवरों से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें चिकित्सकीय सुविधा जो है वह समुचित उपलब्ध नहीं हो पाती है। यदि किसी तरह से वह हमला कर देता है जंगली जानवर तो इन्हें जो है वह चिकित्सा सुविधा के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। यही इन लोगों की उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो है वह निदान हो जाए। जल की समस्या जो है वह हर घर नल की समस्या जो है वह कई मायने में यदि देखा जाए तो बहुत हद तक लोगों की समस्याओं का जो है निराकरण हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से यह जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है और पूरी तरह से इसका निदान नहीं हो पाया है। जो आने वाले जनप्रतिनिधि होंगे उनसे उम्मीदें हैं लोगों की कि आने वाले समय में इन समस्या का भी जो है वो निदान हो जाएगा। जल निकासी की समस्या है, यदि वर्षा होती है तो जल निकासी की समस्या जो है वो एक बड़ी समस्या है जिसके निदान की इन लोगों की जरूरत है और यह उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का भी जो है वह हल हो पाएगा, ताकि जो आसपास के बच्चे हैं, वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जाकर के शिक्षा कर सकें। जो देखिए आंगनबाड़ी की बात आ रही है कि आंगनबाड़ी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है समुचित, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनको अभाव होता है शिक्षा में। जैसे कि हमारे यहाँ तो 2 वार्ड है, 2 वार्ड में 2 आंगनबाड़ी सुचारू रूप से चल रही है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का कोई समस्या नहीं है। और रही बात हमारे वर्तमान सरकार से, हम लोग एक जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद रखते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और स्वस्थ व्यवस्था जिस पे हमारी वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, और इससे हम लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे रिंकू भैया विधायक जी, वो खड़े उतरे हैं अपने जो भी हम लोग का रहा है उनसे मांग पूरा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और रही बात हम लोग की, हम लोग बांग्लादेश से करीब 70 साल पहले हम लोग का पूर्वज यहाँ पे आए हैं, विस्थापित हुए हैं, लेकिन बसे हम लोग को आज तक जमीनी का रयाती हक नहीं मिला है। उस जमीनी रयाती हक के लिए हम लोग कई बार हमारे सभी जनप्रतिनिधि जानते हैं, तो इस बार हम लोग इस बार भी सपोर्ट कर रहे हैं, वर्तमान सरकार को ही हम लोग चुनकर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमसे उनसे यही उम्मीद रहे कि इस बार हमारा ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे, पटना पहुंचे, जहां पहुंचे हम लोग को जमीनी रयाती हक दिया जाए। देखिए विस्थापितों की संख्या यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में विस्थापित यहाँ से, चूंकि यह सीमावर्ती इलाका है तो निश्चित रूप से विस्थापित होकर के आज से कई दशक पहले लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना जो हक उनका था वो हक नहीं मिल पाया है। उनकी जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है और यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे वो इनकी विस्थापित जो लोग
हैं, इन विस्थापित लोगों की समस्याओं का निराकरण जो है वो हो पाएगा। अब आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो विस्थापित की समस्या है, विस्थापितों की समस्या है, वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे यही हो रहा है कि जो हमारे पूर्वज यहाँ पे आए हुए हैं उनका रियायती हक नहीं है, जिसकी वजह से सरकारी कोई भी काम हो रहा है, जैसे नेटवर्क लगाना हो तो वहाँ पे आपको जमीन पे रियायती हक दिखाना होता है, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो हम लोग पहले चाहेंगे कि हमारा जो उसके बाद जमीन जो सरकारी सुविधाएं हैं उन सरकारी सुविधाएं आप तक पहुँच पाती हैं या नहीं? सरकारी जो मूलभूत सुविधाएं वो तो मिल रहा है, लेकिन जो हमारा जमीन का रहती हक है वो हमें नहीं मिला है। जो सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में यहाँ के नागरिकता की बात आती है, नागरिक यहाँ का होना जरूरी है, उस तरह की जो योजनाएं उन योजनाओं का लाभ मिल पाता है? सारे लाभ मिल रहा है, लेकिन जो जमीन का रहती हक है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस बार चुनाव के बाद हम रिंकू भैया से अपना आवाज को आगे बढ़ाए, दिल्ली तक पहुंचाए और इन बातों को अमल किया जाए कि हमारे यहाँ रहते हक दिया जाए। और दूसरा हम ये वर्तमान जो सरकार है उनसे ये कहेंगे थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा काम करें, क्योंकि रीजन ये है अभी जो वैकेंसी आ रहा था उसमें भी रोक लगा दी, TRE 4 का जो वैकेंसी आ रहा था उसमें भी सरकार ने रोक लगाई। रोजगार की कई समस्याएं हैं, जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं उनकी भी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या है कि जो विस्थापित होकर के आए हैं उन्हें यहाँ पर अपना जमीनी हक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ तो जरूर मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे यह उम्मीद है कि इनकी जो यह समस्या जो दशकों पुरानी समस्या है, वो दशकों पुरानी समस्या इन लोगों की, जो विस्थापित लोग हैं उनकी समस्या जो है वह दूर हो सके। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम बात करते हैं, आइए। स्थानीय तौर पे जो विधायक है वो ठीक है यहाँ के लिए, बट मेरा सवाल जो है विधानसभा में बैठे हुए सचिवालय के लिए है। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एग्जाम फेस करके जब वो पास आउट होते हैं, उसके बाद वहाँ पे जब बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, उन लोग को लाठी डंडों से जब कुत्ते की तरह मार के भगाते हैं, तो वो लोग आतंकवादी नहीं है, स्टूडेंट है। तो बिहार सरकार अपना कान खोल के ये थोड़ा सुन ले और उन लोग के पूरा रहम करे कि लाठी डंडे से ना मारे। बस मेरा ये अपील है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट से स्टूडेंट के जैसा बर्ताव करे, आतंकवादियों जैसा बर्ताव न करे। वाल्मीकि नगर विधानसभा का यह वह प्रमुख चौराहा है जहां पर यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है वो अपनी बातों को रख रही है कि जो जनप्रतिनिधि थे वो जनप्रतिनिधि कितनी इनकी समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान दिया, इनकी समस्याओं का कितना निराकरण हुआ, और आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि होंगे वो जनप्रतिनिधि इनकी जो समस्याएं बरकरार है उन समस्याओं पर ध्यान देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी उम्मीदें हैं कि उन समस्याओं का भी हल जो है वह हो पाएगा। अब चुनाव के बाद परिणाम जब आएंगे तब यह पता चल पाएगा कि जनता की उम्मीदों पर जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान जनप्रतिनिधि है, वह कितना खरा उतरते हैं, और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो लोगों की आकांक्षाएं किस हद तक पूरी हो पाती हैं, और इस पर आम जनता जो है वो अपना मुहर लगाएगी, और परिणाम के साथ ही यह पता चल पाएगा कि जनता ने किनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है। सामना न्यूज के लिए वाल्मीकि नगर से अपने सहयोगी रामकुमार गोस्वामी के साथ अंजनी, वाल्मीकि नगर, बिहार।